वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आसान कारोबार फाइनेंस प्रोग्राम फेज 2 का आगाज कर दिया है, जिसका मकसद आवाम को बिलासूद कर्ज की फराहमी और मुआशी खुद मुख्तारी है। इस प्रोग्राम के तहत 2 इकसाम के कर्ज फराहम किए जा रहे हैं। पहला, आसान कारोबार फाइनेंस, जिसके जरिए आप 3 करोड़ रुपए तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं। दूसरा, आसान कारोबार फाइनेंस बराए एक्सपोर्ट्स और SME है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए तक की सहूलत दी जा रही है। दरखास्त देने के लिए PITV का वज़ा करदा पोर्टल akf.punjab.gov.pk विजिट करें। याद रखें, दरखास्त या अदायगी के वक्त सिर्फ सरकारी डोमेन punjab.gov.pk वाली वेबसाइट इस्तेमाल करें। अदायगी सिर्फ सिस्टम से जनरेट होने वाले PSID के जरिए ही करें। दोस्तों फाइनली हुकूमत पंजाब की जानब से आसान कारोबार फ्रेंड स्कीम के दूसरे मरहले का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप 2026 में अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप हुकूमत पंजाब से 50 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए का कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस कर्जे को दोस्तों आपने 5 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। अगर आप न्यू कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो कौन से शर्त पर आपको कर्जा मिलेगा। अगर आपके पास पहले से कोई कारोबार मौजूद है, आप अपने कारोबार को वसी करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो कौन से शराइत पर आपको कर्जा मिलेगा। तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। दोस्तों इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा आपने इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे पुर करना है, कहां पे क्या लिखना है, मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूं हुकूमत पंजाब की आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे दोस्तों इस स्कीम की तमाम तर तफसीलात को हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन से शराइत के ऊपर आपको कर्जा मिलेगा। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों अगर आप न्यू कारोबार शुरू करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास पहले से कारोबार मौजूद है, आप अपने कारोबार की एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपका कमर्शियल लॉजिस्टिक रिलेटेड कारोबार है या क्लाइमेट फ्रेंडली बिजनेस है, तो आप इसके लिए भी कर्जा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, अगर आप एग्जिस्टिंग कारोबार के लिए कर्जा हासिल करना चाहते हैं और आपका कारोबार स्मॉल इंटरप्राइजेस में आता है, तो आपकी एनुअल सेल 150 मिलियन रुपीस तक होनी चाहिए। और इसके बाद दोस्तों अगर आपका बिजनेस मीडियम एंड इंटरप्राइजेस में आता है और आपकी सालाना इनकम 150 मिलियन से 800 मिलियन तक है, तब भी आप कर्ज के लिए दरखास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप न्यू कारोबार शुरू करना चाहते हैं और आपकी 25 साल से लेकर 55 साल के दरमियान में है, तो आप कर्ज के लिए दरखास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हुकूमत पंजाब की जानब से शर्त रखी गई है, आपका FBR में स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। अगर आप फाइलर हैं और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है, तो आप इसके लिए दरखास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हुकूमत पंजाब की जानब से एक शर्त रखी गई है, अगर आपका ताल्लुक सुबह पंजाब से है और जो बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं वो भी सुबह पंजाब में मौजूद है, तो आप कर्ज के लिए दरखास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हुकूमत पंजाब की जानब से शर्त रखी गई है, अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है और आपका NTN भी बना हुआ है, तो आप इसके लिए दरखास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास पहले से कारोबार मौजूद है और आपका कारोबार अपनी जाती जमीन के ऊपर मौजूद है, तो आपने इसके कागजात इनको जमा करवाने होंगे। अगर आपका बिजनेस रेंट वाली जमीन के ऊपर, रेंट के एग्रीमेंट वगैरह जो है वो आपके पास होना चाहिए, इसकी डिटेल आपसे मांगी जाएगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, अब हम बात करते हैं कितना कर्जा आपको मिल सकता है और कितनी मुद्दत के लिए मिल सकता है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 3 कैटेगरी बनाई गई है। इनमें से किसी एक कैटेगरी के तहत आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 कैटेगरी के तहत दोस्तों आपको 1 मिलियन रुपए से लेकर 50 मिलियन रुपए तक का बिलासूद कर्जा फराहम किया जा रहा है। ये कर्जा दोस्तों आपको जाती गारंटी के ऊपर फराहम किया जाएगा। 50 लाख रुपए का कर्जा आपको जाती जमानत के ऊपर मिलेगा और 5 साल के अंदर अंदर आपने इस कर्जे को वापस करना होगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो 5000 रुपया प्रोसेसिंग फीस आपने अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों दूसरी कैटेगरी के तहत आपको 60 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए का कर्जा फराहम किया जाएगा। इस कर्जे को दोस्तों आपने 5 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो 10,000 रुपया आपने इसकी प्रोसेसिंग फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर जो कैटेगरी बनाई गई है वो एक्सपोर्ट और SME की है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 50 मिलियन रुपए का कर्जा मिल सकता है और 5 साल के अंदर अंदर आपने इस कर्जे को वापस करना होगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो 10,000 रुपया आपने इसकी प्रोसेसिंग फीस अदा करनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लीजिएगा, अगर आपके पास पहले से कोई कारोबार मौजूद है, अगर आप 2026 में न्यू कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, आपको कर्जे की जरूरत है, तो जब आपको कर्जा मिल जाएगा 6 महीने तक आपने अपने कारोबार को चलाना है, अच्छे तरीके के साथ प्रॉफिट में लाना है। 6 महीने तक आपने कोई भी किस्त इनको जमा नहीं करवानी। 6 महीने का आपको ग्रेस पीरियड फराहम किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास पहले से कारोबार मौजूद है, आप उसके लिए कर्जा लेने जा रहे हैं, तो 3 महीने का ग्रेस पीरियड आपको फराहम किया जाएगा। इसके बाद
दोस्तों री पेमेंट की बात करें तो आपने माहाना किस्त के साथ इनको कर्जा वापस करना होगा, या जो भी शेड्यूल आपको दिया जाएगा उस शेड्यूल के मुताबिक आपने कर्जा इनको वापस करना होगा। इसके बाद दोस्तों लेट चार्जेस की बात करें तो अगर आप अपने माहाना किस्त इनको लेट जमा करवाएंगे तो पर डे 1000 रुपये आपको जुर्माना भी इसका अदा करना पड़ सकता है। अब दोस्तों मेन चीज की तरफ आते हैं, अगर आप हुकूमत पंजाब की आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार क्या है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर देखें तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का आपको ऑप्शन दिया गया है और उसके बाद फाइनेंस का आपको ऑप्शन दिया गया है। अगर आपका न्यू कारोबार है, आप न्यू कारोबार के लिए कर्जा लेने जा रहे हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना होगा। और इसके बाद दोस्तों अप्लाई करने से पहले कुछ तफसीलात आपको बताई गई हैं, कुछ कागजात हैं जिनको आपने रेडी करके रखना है। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों एक तस्वीर की आपको जरूरत होगी। इसके बाद दोस्तों शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड और बैक साइड आपने इसकी कॉपी करवा लेनी है, या आपने ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। इसके बाद दोस्तों एक मोबाइल नंबर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर होना चाहिए और 2 बंदे जो आपने गारंटी के तौर पर फराम करने हैं उनके मोबाइल नंबर, उनकी तस्वीरें और उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों FBR में आपका स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, ये आपने चेक कर लेना है अप्लाई करने से पहले। और इसके बाद दोस्तों बैंक स्टेटमेंट आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी आपने रेडी करके रखनी है। जब आप अप्लाई करेंगे तो PSID नंबर के जरिए आपने वो भी अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे सिंपल आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है स्कीम टाइप्स को सिलेक्ट करें। यहाँ पे दोस्तों आपने फाइनेंस के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आगे आपने अपना नाम लिखना है जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, और इसके बाद दोस्तों नीचे आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद आपके फादर का नाम, अगर आप फीमेल हैं तो आपने अपने शोहर का नाम यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों आपकी ईमेल एड्रेस, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे शनाख्ती कार्ड की इशू डेट, एक्सपायरी डेट, और इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप इनको बताएंगे आपको किसी किस्म की माजूरी है या नहीं। अगर नहीं है तो नो के ऊपर आपने क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आप अपना फोन नंबर इनको प्रोवाइड करेंगे, मुकम्मल एड्रेस आपने इनको देना है, NTN नंबर आपने यहाँ पे इनको फराम करना होगा। और इसके बाद दोस्तों नीचे आपने अपनी ईमेल एड्रेस और कोई भी आसान सा पासवर्ड यहाँ पे लिख देना है। और इसके बाद दोस्तों नीचे कैप्चा आपको दिया गया है, आपने यहाँ पे लिखना होगा। और इसके बाद दोस्तों आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपकी ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन लिंक आपको भेजा जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना होगा। और इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों सिंपल ऊपर आपने अपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और इसके बाद नीचे आपने पासवर्ड देना है। और इसके बाद दोस्तों नीचे आपको कैप्चा दिया गया है, ये आपने यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद दोस्तों आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको पुर करके आपने जमा करवाना होगा। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे पुर करना है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कहाँ पे आपने क्या लिखना है। तो दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन फॉर्म को आपने अच्छे तरीके के साथ पुर करना है और पुर करके आपने इसको जमा करवाना होगा। तो दोस्तों मुकम्मल तफसीलात से मैंने आपको आगाह कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।